बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग मैथ विद यासिर अरफात। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि 90% मार्क्स कैसे हासिल किए जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपके सामने एक ऐसा रोड मैप रखेंगे कि अगर आपने उस स्ट्रेटजी को फॉलो किया जो हम आपके सामने रखेंगे तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। टॉपिक पे जाने से पहले कुछ 2-3 पिछली वीडियोस का हवाला देना चाहूँगा। नंबर 1, हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई थी कि पास कैसे हुआ जाए, कि जो बच्चे रेड लाइन पे होते हैं, एवरेज होते हैं या बिलो एवरेज होते हैं, हमने उनके लिए एक रोड मैप रखा था कि पास कैसे हुआ जाए। फिर हमने एक वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि अगर आप कोई MCQ सेलेक्ट कर रहे हैं और अगर आपको करेक्ट आंसर मालूम नहीं है तो उसके लिए हमने एक सिचुएशन, एक ट्रिक आपसे शेयर करी थी कि आपको कौन सी जो उसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है करेक्ट होगा। ये वीडियो भी हमने आपसे शेयर कर चुके हैं। इसके बाद हमने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन आपसे शेयर की, स्पेशली फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड और सेकेंड ईयर फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, कि किस चैप्टर से कितना एग्ज़ाम में आता है। अगर आपके माइंड में ये होगा कि जब आप तैयारी कर रहे हैं फ्रॉम चैप्टर 1 टू लास्ट चैप्टर, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितना एग्ज़ाम में आता है, उस चैप्टर का कितना वेटेज है। अगर ये चीज़ आपको मालूम होगी तो अब हम आइए चलते हैं कि ये चीज़ अगर आपके इल्म में है तो उसका फ़ायदा क्या होगा 90% मार्क्स लेने के लिए, फिर ये किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पूरी तैयारी कर रहे हैं तो चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक हर चैप्टर का वेटेज अलग अलग है। अगर आप पेपर को देखें, पिछले पास पेपर्स को देखें, 5 ईयर्स को देखें, तो आपको आइडिया होगा कि चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक हर चैप्टर का वेटेज अलग अलग है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर 1 से कितना आता है, चैप्टर 2 से कितना आता है। इससे आपके सामने क्या होगा कि अगर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन आपके सामने है, यानी कि चैप्टर वाइज वेटेज आपको मालूम है कि किस चैप्टर से कितना बनता है, तो आपको ये स्ट्रेटजी बनाने में आसानी रहेगी कि पहले आपने किन किन चैप्टर्स को फोकस करना है, ताकि आप जो है बड़ी आसानी से इस मार्जिन की तरफ आ सकें जो आपका टारगेट है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम आपसे डिस्कस करते हैं कि सेकेंड ईयर कराची बोर्ड को अगर हम ले लें, फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड, सेकेंड ईयर फेडरल बोर्ड की टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की वीडियो भी हम बना चुके हैं। अगर आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आप ज़रूर उसको देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आप कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो उसका भी रोड मैप हम उसी वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, और आज भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर करने जा रहे हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि कराची बोर्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं, इस दफ़ा पेपर में 40% जो है वो MCQs है, तो इसका मतलब ये काम और ज़्यादा आसान हो गया इस टारगेट की तरफ पहुंचने के लिए कि चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक अगर आपने MCQs को अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। हमने फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड, सेकेंड ईयर कराची बोर्ड, फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड, सेकेंड ईयर फेडरल बोर्ड की MCQs ऑलमोस्ट तमाम चैप्टर्स की अपलोड कर दी हैं। इंशाअल्लाह इन्हीं में से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में MCQs मौजूद होंगी। इसको आप फोकस कीजिए, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। वापस आइए इस पॉइंट पे कि फॉर एग्जांपल हम सेकेंड ईयर कराची बोर्ड ले लेते हैं, तो अब 40% यानी कि 100 मार्क्स का पेपर है, तो 40 मार्क्स तो आपके हो गए MCQs के। अब बाकी जो 60 मार्क्स रह गए हैं उसमें आपके पास चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक, देयर आर 9 चैप्टर्स इन कराची बोर्ड सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स देयर। तो अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन है, दैट इज़ चैप्टर 6। अगर हम ये देखें चैप्टर 6, तो इसमें 10 मार्क्स प्लस 3, तो ये ऑलमोस्ट 13 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और 3 मार्क्स की MCQs हो जाती हैं। इसी तरह से अगर आप चैप्टर 4 देखें डेरिवेटिव्स का, अगर आप चैप्टर 4 देखें डेरिवेटिव्स का, तो उसमें भी आपके पास जो है एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा स्टफ जो है वो नज़र आएगा। वो ऑलमोस्ट आपके पास इंक्लूडेड MCQs 10 मार्क्स का होता है। ये हम सिर्फ मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहे, ये तो मैंने एक एग्जांपल दी है मैथमेटिक्स की कि इस तरह से आपके पास चैप्टर का जो वेटेज है
वो आपके इल्म में होगा तो आपको तैयारी करने में आसानी रहेगी। ये स्ट्रेटजी आप तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप फिज़िक्स की तैयारी कर रहे हैं, आप केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी की या कंपलसरी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके इल्म में होना चाहिए टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, यानी कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि एक चैप्टर है, चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक, हर चैप्टर से कितना बोर्ड में आता है। तो इससे आपके सामने एक रोड मैप बन जाएगा कि जैसे सेकेंड ईयर कराची बोर्ड में आपके पास 9 चैप्टर्स हैं, उसमें 4 to 5 चैप्टर्स ऐसे हैं कि जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई, इन 4 चैप्टर्स को हमने ज़्यादा फोकस करना है, तो हम बहुत आसानी से इस मार्जिन को अचीव कर सकते हैं। इसी तरह से आप फिज़िक्स को ले लें, बायोलॉजी को ले लें, केमिस्ट्री को ले लें, या कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो है उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, पाकिस्तानी स्टडीज़। तो अगर आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया तो आपको बहुत आसानी रहेगी तैयारी करने में भी, नंबर 1, एंड नंबर 2, जो आपका टारगेट है कि 90% से मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए, तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जो स्ट्रेटजी, जो रोड मैप हमने इस वीडियो में आपके सामने रखा है, उम्मीद है कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। इंशाअल्लाह आपका ये जो टारगेट है ये अचीव हो जाएगा। विश यू वेरी बेस्ट लक। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ विद यासिर अरफात। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।